हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, मैंने रामचरितमानस पुस्तक आपको पढ़ाना शुरू किया है, तो इसका एक भी भाग छूटे नहीं, आप हर भाग को अच्छी तरह से पढ़ सकें। इसके लिए मैं जब पहला दिन पढ़ाई तो उसको मैंने भाग 1 लिखा है, ठीक है। दूसरे दिन जो मैंने पढ़ाया उसे मैंने भाग 2 लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से मैं जब जब पढ़ाऊँगी, जितना वीडियो अपलोड करूँगी, हर वीडियो को मैं 1, 2, 3, 4 के नंबर से अंकित करूँगी, ताकि आप जब पढ़ना शुरू करें तो उसका हर एक भाग पढ़ सकें। अगर ये 1, 2, 3, 4 संख्या नहीं दी रहेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से कि मैंने कहाँ तक पढ़ा, यानी आपने कहाँ तक पढ़ लिया और आगे कहाँ से पढ़ना है। तो भाग 1 और भाग 2 मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिस भाग 1 में मैं सोरठा का 1 नंबर तक पढ़ाई थी। भाग 2 में मैंने फिर से यहाँ से सोरठा से शुरू किया था और दोहा संख्या 1 तक मैं पढ़ाई। अब मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगी और ये हो जाएगा भाग 3 में। इस वीडियो के बाद जो भी होगा वो 4 नंबर 5 नंबर, यानी मेरे वीडियो का नंबर रहेगा वो 1, 2, 3, 4। तो बच्चों, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भवमोचन। इसका अर्थ है कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है। अंजन मतलब काजल। रज का अर्थ मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। रज का अर्थ होता है धूल, यानी गुरु के पद की धूल जो है वो कैसा है? मृदु मंजुल अंजन, यानी मृदु यानी मधुर, कोमल और सुंदर, अंजन यानी काजल के समान है। जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसका अर्थ है कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। बच्चों, क्या आप जानते हैं ईश्वर तो ऐसा माना जाता है कि ऊपर रहते हैं, आकाश में रहते हैं, है ना, स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन पृथ्वी के देवता किसको माना जाता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। कौन कर रहा है ये? तुलसीदास जी करते हैं, यहाँ पे किए हुए हैं, इसलिए हम करता हूँ बोल रहे हैं। तो मैं तो स्त्री हूँ तो मैं बोलती कि मैं वंदना करती हूँ, लेकिन ये तुलसीदास जी ने कहा है ना, मैं उनके शब्दों को यहाँ पे आपको बता रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ उन्हीं के शब्दों में कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। ये तुलसीदास जी का कथन है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जसे पावा। बच्चों, ये जो 2 पंक्तियां हैं, 2 चौपाइयां हैं, इसमें बहुत सारी गूढ़ बातें छिपी हुई हैं, है ना। इसमें क्या है कि संतों के चरित्र की तुलना किससे की गई है? कपास के जैसा। जैसे कपास एकदम सफ़ेद शुद्ध होता है, उसी तरह से संत का चरित्र भी कैसा होता है? शुभ होता है। और कपास का फल देखने में उसमें सफ़ेद रुआ निकलता है, उसमें कोई स्वाद तो नहीं है, खाने की चीज़ तो वो है नहीं, वो नीरस होता है, विशद और गुणमय होता है। वो स्वाद उसमें नहीं होता है, लेकिन क्या है कि उसमें वो गुणों से भरपूर होता है। क्योंकि कपास का क्या हम लोग जानते हैं, कपास से क्या बनता है? कपास से कपड़ा बनता है ना। कपास यानी रुई।
तो उससे कपड़ा बनता है, तोशक बनता है, गद्दा बनता है ना, रजाई बनती है, तकिया बनता है। तो इतने सारे गुण उसमें भरे हैं। भले वो नीरस है, नीरस मतलब उसमें कोई रस नहीं है, तो उसका फल खा करके हमको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से संत का हृदय जो होता है एकदम निर्मल होता है ना, और वो आपके हित के लिए होता है। जिस तरह से कपास हमारा हित करता है, उसी तरह से साधु संत लोग भी हमारा हमेशा हित करते हैं। कपास में क्या गुण होता है बच्चों? कपास के फल को तोड़ा जाता है ना, और उसको फिर धुना जाता है, काता जाता है, बुना जाता है, तब जाकर के कपड़े बनते हैं। कपास इतना दुख सह कर के भी वो क्या करता है? पर छिद्र दुरावा, यानी दूसरे के छिद्र को ढकता है। हमारे शरीर को वो ढकता है और हमारे शरीर को सुंदर बनाता है। कपड़े पहनकर हम सुंदर दिखते हैं ना, तो उसी तरह से संत का हृदय होता है कि संत का स्वभाव जो है वो क्या करता है? वो अपने खुद कष्ट सहते हैं संत लोग, और दूसरों को हमेशा हित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ संत की तुलना कपास से की गई है। इसलिए कपास भी वंदनीय है और संत लोग भी इस जगत में, संसार में वंदनीय है। वंदनीय यानी वंदना करने योग्य है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज है वो आनंद देने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है। एक तरह से वो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है। जैसे लोग तीर्थ करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं और कहते हैं कि तीर्थ करने से पुण्य होता है ना, लेकिन संत लोगों के समाज में अगर रहो, संत लोगों की संगति में रहो, तो तीर्थ के समान आपको पुण्य मिलता है, क्योंकि संतों की संगति से हमेशा अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध है ना, विधि निषेध में तो विधि का अर्थ होता है कि करो, करने वाला चीज़, और निषेध मतलब होता है निगेटिविटी, नहीं करो, रोकना, है ना। तो दुनिया में दो ही तरह के काम होते हैं, एक होता है करो और दूसरा होता है नहीं करो, है ना। जितने भी काम है उसको दो वर्गों में बांटा गया है। यानी एक काम जो अच्छा काम होता है वो करने योग्य होता है, जो नहीं करने योग्य होता है वो बुरा काम होता है। तो विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यानी सूर्य भगवान की पुत्री यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अजल अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। इसका अर्थ है कि उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। हमको अपने धर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि धर्म की बातें ही है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। यहाँ पे तीर्थराज का वर्णन है बच्चों। तीर्थ करने का बहुत अधिक महत्व है। आजकल तो लोग इतनी सुविधा है तो हवाई जहाज़ से, रेलगाड़ी से तुरंत चले जाते हैं, लेकिन पहले का तीर्थ करना बहुत कठिन होता था, है ना। लोग बहुत समय लग जाता था उनको एक जगह तीर्थ करने में, लेकिन तीर्थ का महत्व अभी भी है और पहले भी तीर्थ का बहुत महत्व था। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। अकथनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसे कहा नहीं जा सकता है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तीर्थ करने से
बहुत अच्छे फल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थ करने जो लोग जाते हैं वो भगवान का ध्यान करके जाते हैं और कम से कम उतने दिन उनके मन में रहता है कि हमें अच्छे कर्म करना है। तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म की ओर प्रेरित होता है वो गलत काम नहीं करता है। शुरू में ही हमने बताया ना कि काम 2 ही तरह के होते हैं, करो या नहीं करो। तो जो तीर्थ करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, यानी अच्छा काम क्या है, और कौन काम नहीं करना चाहिए, यानी बुरा काम क्या है, इसकी समझ उनको आती है। क्योंकि जो तीर्थ करने जाते हैं वो समझते हैं ना कि हम पूजा करने जा रहे हैं तो हम अच्छे अच्छे काम करें, और इस तरह से उनका आचरण अच्छा होता है और उनके साथ में रहने वाले लोग, उनके संपर्क में रहने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। तो बच्चों, और यहाँ पे अब हम लोग क्या है, एक दोहा है उसको पढ़ लेते हैं। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत से लोग तीर्थ करते हैं और बहुत से लोग जो हैं जो तीर्थ करके आए रहते हैं और संत समाज जो होता है उनके संपर्क में रहते हैं। तो जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, यानी एकदम लीन हो जाते हैं सुनने में। जैसे नदी में लोग गोता लगाते हैं ना, बार बार डुबकी लगाते हैं, तो उसी तरह से जब संतों के समाज में रहने से क्या होता है कि संत लोग जब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे नदी में गोता लगा कर आनंद आता है, उसी तरह से हमें संत के बातों से आनंद आता है। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे विश्राम लेंगे। यह है तीसरा विश्राम, है ना, और अगले वीडियो में मैं फिर यहाँ से पढ़ाऊँगी। जय श्री राम।